हमारा बना, इसकी व्युत्पत्ति का तो ही सम उपसर्ग अस धातु और घिय प्रत्यय, तब हमारा शब्द बना समास। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। जो दो या दो से अधिक पदों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या होता है? संक्षेप करना। तो समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप में करना। और समास विग्रह, जब दो पदों को विभक्ति वचन के साथ अलग करते हैं तो हमें क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास के भेद, भेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अव्ययी भाव, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ यही है, सिर्फ एक का ही हम वो कराएंगे, समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास। लेकिन अब की बार तुम्हारी क्लासें नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम रही है, तो पाठ्यक्रम में सिर्फ एक तुम्हारा सीबीएसई की तरफ से पाठ्यक्रम में सिर्फ अव्ययी भाव समास आएगा, जिसको हम पढ़ाते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? देखो, अव्ययी का क्या मतलब है? अपने आप ही पता चल रहा है, ए प्लस जे, जिसको खर्च ना किया जाए। और इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान होता है। लिख लो बेटा, ये पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, अब जैसे समास विग्रह, तो पूर्व पद क्या हो गया? ये वाला, तो ये प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पूर्व पद, पर पद, 2 पद होते हैं, तो पूर्व पद में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद। और इसमें समस्त पद क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। मैम क्या? समस्त पद जब हम इसको जोड़ते हैं तो नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग में शब्द किसके तरह चलते हैं? फल की तरह। फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। नपुंसकलिंग, समस्त पद नपुंसकलिंग होते हैं। और क्या हो गया? क्या बातें हो रही है? और तीसरा होता है समस्त पद अव्यय हो जाता है। पद अव्यय हो जाता है। समस्त पद क्या हो जाता है? समस्त पद अव्यय हो जाता है, नपुंसकलिंग एक वचन जैसा। नपुंसकलिंग एक वचन जैसा। ये नियम है बेटा। ये समस्त पद बनाने के नियम अब है ऊपर। जो संज्ञा शब्द का अंतिम शब्द होगा, संज्ञा शब्द का अंतिम शब्द संज्ञा शब्द का अंतिम शब्द दीर्घ का हिरस्व हो जाता है। दीर्घ का हिरस्व कैसे? यमुना है
तो क्या बन गया? यमुन है, यमुन। समझ में आ रहा? आ को ए, मैम ये नोटबुक में करना है। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कैसे करोगे? आ को ये, जैसे यमुना, तो क्या बन गया? यमुन। गंगा, गंगा का क्या बन गया? गंग, गंग। समझ में आ रहा? आ को ए हो जाता है। ये मिटा दे। मैम 1 मिनट रुक जाइए। दीर्घ ई को क्या हो जाता है? ई। जैसे नदी, नदी का क्या हो जाएगा? नदी। नदी का क्या हो जाएगा? नदी। दीर्घ ऊ को ऊ, जैसे वधु, वधु का क्या हो जाएगा? वधु। जब लास्ट में हमारा वधु होगा तो हम वधु का क्या कर देंगे? वधु। ओ को ऊ, ओ को ऊ, जैसे गो का क्या हो गया? गु। गो का क्या हो गया? गु। ये नियम है, जब भी ये शब्द आएंगे तो हमें ये शब्द बदल देना है। अब ये तो नियम हो गए सारे हमारे, ये हमारे क्या थे? नियम। हाँ बेटा वाला नियम क्या लिखा है? गो, ओ को ऊ हो जाता है। गो माने गाय, तो इसका क्या बन जाएगा? गो। अब पहला, अब हमारा क्या आता है? समीप अर्थ में। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। और अव्यय कहाँ लगते हैं? हमेशा आगे लगते हैं। उपगंगम, उपगंगम। देखो गंग से हमें पता चल रहा है, इसको मैंने बोला था आ को ए हो जाता है, तो आ को ए हो गया हमारा, यहाँ पर आ को ए हो गया। और नपुंसकलिंग एक वचन बताते हैं, तो नपुंसकलिंग एक वचन में क्या हो गया? मैं लग गया। मतलब हमारा समीप अर्थ में है, तो इसका मतलब क्या है? गंगा के पास। आपकी वॉइस नहीं आ रही। गंगा के पास आ रही आवाज? गंगा के पास। तो का के लिए कौन सी भक्ति लगती है? षष्ठी भक्ति लगती है। तो उपगंगम का क्या बनाएंगे? गंगाया हाँ भाई, आवाज आने लगी अब? हेलो? यस मैम। ये जो है ना बार बार रिकनेक्ट करना पड़ रहा है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। उपगंगम। अब देखो उपकंठम, उपकंठम क्या बनेगा बेटा? षष्ठी भक्ति लगी, उपव्यय का प्रयोग होता है समीप अर्थ में। कंठाया समीपम। नहीं, इसमें हमेशा षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। इसमें उप में षष्ठी भक्ति का प्रयोग, यहाँ लिख लो, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। हाँ, तो हमने बोला उपकंठम, गले के पास, तो कंठ की षष्ठी भक्ति क्या है?
कंठे। अच्छा, कंठे होती है, कंठस्य समीपम, षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर आकारांत था तो बालिका की तरह चला, यहाँ पर अकारांत है तो बालक की तरह चलेगा। समझ में आ गया? उपनगरम, बताइए, उपनगरम, नगरस्य समीपे। नगर की कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति। नगरस्य। नगरस्य समीपम। ये हमारा हुआ उप अव्यय के अर्थ में। एक और कर लो जल्दी से, टाइम हमारा अब हो गया। नहीं, अब तो नहीं हुआ। मैम रुक जाइए। ये नियम तो मिटा दूं? मैम कर लिया बेटा? यस मैम। अब नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट है अभाव अर्थ में। दूसरा क्या है? अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में किसका प्रयोग होगा? अव्यय का निरअव्यय, निरअव्यय का प्रयोग होगा। और इसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निर्जनम, निर्जनम, सब में हमने बताया नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जन क्या है? एक तो होंगे नहीं, तो जन का क्या आएगा? जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है। निर्विघ्नम, निर्य आ रहा है ना सब में, निर्विघ्नम, विघ्न नाम अभाव है। विघ्न नाम अभाव है। निर्जलम, 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 तो क्या आएगा? जलस्य अभाव है, जलस्य अभाव है, जल का अभाव। थर्ड, पश्चात अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
अनु विष्णु, अनु विष्णु, विष्णु के पश्चात इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? उकारान गुरो होता है, ऐसे इसका क्या होगा? विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात। अनुरथम, अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। योग्यता के अर्थ में योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। अनु अव्यय का, योग्यता के अर्थ में किसका होता है? अनु अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे अनुरूपम, अनुरूपम। अब आप ये कहोगे हम किसमें अनुरूपम योग्य वाला अर्थ लगाएं और किसमें हम पश्चात वाला अर्थ लगाएं, क्योंकि इसमें भी अनु का प्रयोग हो रहा है, उसमें भी अव्यय का प्रयोग हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है? जिसको हम महसूस करते हैं वो योग्य अर्थ में आता है, जिसको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं उसमें पश्चात अर्थ शब्द आता है। जैसे रूप है, हम इसको देख तो महसूस तो करते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते। रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। गुण है, हम किसी के गुण बता सकते हैं, वो बहुत सत्य बोलती है, वो मीठा बोलती है, तो हम वो क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा? गुणस्य योग्यम। अनुव्रतम, व्रत है, हम व्रत करते हैं, उसको पकड़ थोड़ा सकते हैं। अनुव्रतम, तो व्रतस्य योग्यम। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? पश्चात में अनु कब आएगा और योग्यता के अर्थ में अनु कब आएगा? क्लियर हो रहा है? स्पष्ट समझती? यस मैम। मैम फोर्थ वाला जो रूल है उसके फर्स्ट सेकंड है? मैम कुछ नहीं। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट, विप्सा। विप्सा किसे कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? रिपीटिशन। आवृत्ति के अर्थ में प्रति अव्यय का। आवृत्ति रिपीटिशन, विप्सा अर्थ में हम अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या शब्द लगता है? प्रति अव्यय लगता है। जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम, तो हम बोलेंगे एकम, 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 एकम प्रति, एकम एकम प्रति। वैसे अनुवाद के नियम में प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो भी पता चल रहा है यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
अगर हम प्रत्यय प्रति लगाएंगे, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, प्रतिग्रहम। वर्ड क्या है?